कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। तो जी यहाँ पे मैं देखो ये झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे सारा कपड़ा इकट्ठा करके रखी हूँ क्योंकि अभी धोने हैं मुझे कपड़े। आज है फ्राइडे और हमें संडे को निकलना है। किचन का काम कर लिया, बस ट्राइपॉड वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि उसका जो मूव करने वाला होता है वो ख़राब है, सो होल्ड नहीं हो सकता फ़ोन या कैमरा जो भी है। वैसे तो मैं फ़ोन से ही बनाती हूँ। सो अभी कर रही हूँ मैं झाड़ू पोछा। एंड लास्ट व्लॉग में भी आपने मुझे इसी नाइटी में देखा, इस व्लॉग में भी। तो गाइज मैं पहन लेती हूँ जो भी मुझे जैसे भी मिलता है। तो अभी धोने वाली हूँ मैं कपड़े, देन कार्तिक को नहलाने वाली हूँ। उसके बाद मैं अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जो कपड़े मुझे प्रेस करने के लिए है ना, मतलब लेके जाने के लिए हैं, जो धुल के मैंने वैसे ही रख दिए हैं। मेरी आदत है मैं धुल के रख देती हूँ, जब पहनना होता है तभी प्रेस करती हूँ, क्योंकि प्रेस करके रख देने के बाद भी रेयॉन होते हैं तो श्रिंक हो ही जाते हैं। सो उनको प्रेस करूँगी। एंड उसके बाद देखती हूँ शॉपिंग शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। यहाँ देखिए कुछ बैग्स यहाँ पे टंगे हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। लास्ट में इसके आगे आपने देखा होगा कि हम मार्केट गए थे तो हमने शूज वहाँ से ख़रीदा था हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ शेयर कर पाते हैं और आज का दिन कैसा मेरा। जाने से पहले कितने सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पूरा मैंने फ्रिज भी अपना ऑर्गेनाइज़ किया, क्लीन किया, क्योंकि फ्रिज में तो अब कुछ ज़्यादा है नहीं। हम ज़्यादा सब्ज़ी अभी ले नहीं रहे हैं क्योंकि अब हमें जाना है। सो बस थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। तो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया क्योंकि एकदम मिनिमम पे करके जाएंगे, चलती रहेगी फ्रिज, मिनिमम पे रख देंगे तो कुछ भी ऐसा ना हो जो उसमें ख़राब हो। तो यही कुछ अभी काम चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी गाइस। तो ये एक दिन पहले का क्लिप है। स्टार्टिंग मैंने आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज के दिन से की थी, आपका वेलकम किया था। तो वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी, हम लोग क्या सारे लोग परेशान हो गए थे, बट अभी वेदर सडन अच्छा हो गया है। और हम यहाँ पे आए हैं कार्तिक उनके पापा के लिए शूज़ देखने। तो सबसे पहले हम कार्तिक के लिए शूज़ देखने आए हैं। तो यहाँ पे हम वैसे ही आ गए हैं क्योंकि आपको पता है ना गांव जाना होता है तो कितने सारे काम होते हैं। सो मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। तो ऐसे ही कार्तिक घर के कपड़ों में थे क्योंकि गर्मी में इतना मन नहीं होता, बहुत पुराने कपड़े पहनने का मन होता है। सो इस वजह से ऐसे ही आ गए। और जो शूज़ लेंगे वो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए आए हैं देखने और यहाँ पे कई सारे ब्रांड है, जैसे स्पार्क है, बूस्टन है, रिलैक्सो है, मैरिजन है, सारा आप देख ही रहे होंगे। तो ये शॉप जो है मयूर विहार फेज 3 में है। और यहाँ पे इन लोगों ने शूज ले लिया है कार्तिक के हाथ में। एक मेरे हस्बैंड का शूज है और एक कार्तिक के लिए स्लीपर्स है जो मैं आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड का एनिवर्सरी थी। एक्चुअली वो बोल रही थी होटल में चलने के लिए, बट मन नहीं हो रहा था, मतलब रेस्टोरेंट चलने के लिए, बट मन नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से। और जब आज सुबह मैंने आपका वेलकम किया ना झाड़ू लगाते वक्त, उसी के बाद का ये क्लिप है। मुझे ना अपने बेटे के लिए एप्लीकेशन देना है स्कूल में क्योंकि उसकी एग्ज़ाम जो है छूट जाएंगे शादी की वजह से। तो इसी वजह से मैं झाड़ू का काम छोड़ के पहले एप्लीकेशन देने गई। उसका काम जो था पहले सॉल्व की, क्योंकि मैं उसके पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरे लाइफ में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसका स्टडी एंड उसकी लाइफ। और यहाँ पर मैं थ्रेडिंग कराने आई हूँ। इस बार मैं फेशियल घर पर करूँगी, जो मैं हो सकता है आपके साथ शेयर भी करूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपने बच्चे से, और मैं मेन का दिखा देती हूँ। अपना तो पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी नहीं, देखते टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है मेरे बेटे का कुर्ता पैजामा जो कि सिल्क फैब्रिक में है। साइड में मैं पिक लगा दे रही हूँ। और भी मैंने बेटे का लिया है, सो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, जब वो वियर करेंगे तो आप देखते रहना। मैं एक साथ कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं शॉपिंग करती रहती हूँ जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, क्योंकि एक साथ शॉपिंग करने में क्या होता है कि इतना हस्बैंड को टाइम मिलता नहीं है और मैं अकेले कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए जब भी हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ पसंद आता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हस्बैंड जी का दिखाती हूँ। तो हस्बैंड जी भी कुर्ता पैजामा ही लिए हैं इस बार। उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक वो पहनने वाले हैं। वो पहनते नहीं थे, मैं उल्टा दिखा रही हूँ, सॉरी। ये देखिए कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी है, पतला पतला जो सीक्वेंस होता है ना और थ्रेड का। सो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब ऐसे लग नहीं रहा है सीक्वेंस है, हल्की हल्की शाइनिंग आ रही है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उन्होंने विदाउट वेस्ट कोट, जो कोट आती है कुर्ते पैजामे पे, वो नहीं लिया इन्होंने, विदाउट लिया। और बाकी इन्होंने जीन्स वगैरह लिया है, तो वो क्या ही दिखाना। चलिए मैं अपने ब्लाउज़ का दिखा देती हूँ कि मैंने ब्लाउज़ किस तरीके का स्टिच करवाया है। साड़ी तो अभी दिखा नहीं पाऊँगी, साड़ी जब मैं पहनूँगी तब आप देख लेना। तो फर्स्ट वन ब्लाउज़ जो है
वो ये है, मैं ज़्यादा ब्लाउज स्टिच करवाती नहीं हूँ क्योंकि साइज इशूज़ होते हैं मेरे, तो इस वजह से। तो ये है, इस तरीके का मैंने बैक नेक बनवाया है, आगे से बोट नेक है सिंपली। और ये साड़ी जो है वो मैंने बाय नहीं की है, मैं बता दूँ, ये मुझे मेरी सिस के ससुराल से आई थी, सो मैंने इसको रेडी करवा लिया है। तो इसकी साड़ी कैसी है वो जब मैं मायके में पहनूंगी तब आप देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ तो इतना साड़ी वेयर करती नहीं हूँ इसलिए। सेकंड ये है, इसका नेक कुछ मैंने इस तरीके से बनवाया, बॉर्डर पे सदा सौभाग्यवती भव लिखवा लिया। एक्चुअली मुझे बहुत मन हो रहा था ये सदा सौभाग्यवती भव वाला पहनने का, सो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लाउज पे इस तरह बनवाते। मेरा ब्लाउज का नेक कैसा बना है बताइएगा। और आगे का सिंपल ही है, इसका बोट नेक नहीं है, इसका सिंपल नेक उन्होंने बनाया है, इसका बोट नेक नहीं बनाया है। और थर्ड वन जो मेरा ब्लाउज़ है वो ये है, इसका मैंने इस तरह बनवाया। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ये वाला डिज़ाइन काफ़ी चल रहा है, सो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैं बाद में चाहूँ तो निकाल भी सकती हूँ, ऊपर से लगा है। सो मैंने इस तरीके का बनवाया, इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। और यही साड़ी मैं मेन जयमाल पे पहनने वाली हूँ। और जो इसके पहले मैंने रेड वाला ब्लाउज़ दिखाया वो मैं जब शादी होगी तब पहनूंगी रात में, और ये हम जयमाल पे पहनेंगे। हम लोगों में इस तरीके से पहनते हैं, शादी के रात में भी हम 2 बार चेंज करते, पहले तो 3 बार करते थे, आई थिंक 2 बार करते हैं, आई डोंट नो, वैसे मैं 2 ही बार करने वाली हूँ, इतना मैं कैरी करके जा नहीं सकती। सो इन सब का साड़ी जब मैं पहनूंगी तब आप देख लेना, और कौन सा नेक आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो बताना। अब चलिए मैं अपने देवरानी के बच्चे के लिए कपड़े खरीदी हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो ये साड़ी है जो कि मैं अपनी देवरानी को देने वाली हूँ। एक्चुअली वैसे तो हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जब जाते हैं तब ले ही जाते हैं, मतलब शादी होती है तो भी, नहीं होती तो भी। बट अभी उनको जब से उनका बाबू हुआ है तब से मैं फ़र्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ, तो लेके जाना ही है। ये मेरे जो देवरानी का लड़का है उसके लिए, ये इसका नीचे का है और ये ऊपर का है। सो काफ़ी खूबसूरत है, मैं निकाल के नहीं दिखा रही, सॉरी। और दूसरा ये है, ये आई थिंक ऊपर से जैकेट है इसके, ठीक है। इसका निकर जीन्स में है, बट मैंने ब्लू कलर में नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी ब्लू ही कलर देते हैं लोग, तो मैंने ब्लू नहीं लिया। सो दूसरा ये है, एक्चुअली मुझे उसका साइज़ भी नहीं पता, सो मैंने 2 ही लिया, बाद में देख लेते हैं, फिर जाएंगे, जब भी जाएंगे तभी ले जाएंगे, है ना। और ये मेरे हस्बैंड का लोअर है जो कि आई थिंक पता नहीं किसका है, पता नहीं। तो ये उनका लोअर है जो कि इसमें था, मैंने आपको दिखा दिया। और सारे कपड़े इधर उधर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखे हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें, और वो उसका मैं बाद में आपको शेयर करूँगी कैसे क्या था। तो ये है मेरा लहंगा, बहुत खूबसूरत बना है। जब मैं इसको पहनूंगी तब आप देखना, मैं अपने सिस के आई थिंक संगीत में पहनूंगी इसको, तब आप देखना। और इसको मैंने कैसे बनवाया है इसकी मतलब थोड़ी सी स्टोरी है जो कि मे बी मैं आने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही कुछ मेरी छोटी मोटी शॉपिंग थी, शॉपिंग तो है अभी। हाँ, शूज़ भी दिखा देती। ये है मेरे बेटे का शूज़, आप लोग बताना कैसा है, ठीक है। हस्बैंड का भी ऐसे ही है, मतलब उनका क्या दिखाना। हस्बैंड जी जहाँ से मेरे शूज़ लिए ना, स्पार्क रिलैक्सो के शोरूम से, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ऑफ़र था 2 चीज़ लेने पे या कुछ ऐसे था, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे ये मेरे बेटे के लिए उन्होंने स्पार्क का ये ले लिया, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कलरफुल स्लीपर वगैरह शादी वगैरह में पहनते हैं तो अच्छा लगता है। और मैंने भी अपने लिए लिया हुआ स्लीपर, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने लिए इस तरीके का लिया हुआ है जो कि आई थिंक फ़्लाइट का है, उल्टा दिखा रही हूँ, फ्लाइट का है। और जो मैं शादी में चप्पल पहनने वाली हूँ वो मैं आपको शादी के दिन दिखाऊंगी। तो चलिए इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए